टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लास्ट अपन ने देखा था आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है, अगर ए और बी में इंटरेक्शन अगर बिल्कुल सेम है। आइडियल सॉल्यूशन कैसे फॉर्म हो रहा था, जैसे ए है, एक है अपना ए और नेक्स्ट है बी, इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूं, ठीक है, दोनों लिक्विड्स होंगे जनरली, तो ए का जो इंटरेक्शन आ रहा था और बी का जो इंटरेक्शन आ रहा था, सिमिलर इंटरेक्शन किसका आ रहा था, ए और बी में। इस टाइप का अगर आ रहा है, सिमिलर इंटरेक्शन अगर आता है तो क्या बनता है, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसमें क्या होगा, ए का जो इंटरेक्शन है या फिर बी का जो इंटरेक्शन है ये डिफरेंट भी हो सकता है और इनसे डिफरेंट इंटरेक्शन होगा ए और बी में, उससे फॉर्म होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे इधर एग्जांपल आ रहा था बेंजीन एंड टोलुइन, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। बेंजीन टोलुइन स्ट्रक्चर सिमिलर है, पोलैरिटी सिमिलर है। या फिर सिंपल एग्जांपल इसका एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन है, इनका भी क्या है, सब कुछ सिमिलर है, स्ट्रक्चर सिमिलर है, पोलैरिटी सिमिलर है, तो इनके क्या बनते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको आइडियल सॉल्यूशन में। नेक्स्ट इनको अगर मैं मिक्स करूं तो वॉल्यूम चेंज होता है क्या, जैसे ए का वॉल्यूम कुछ है x ml है, बी का वॉल्यूम y ml है, ऐड करने के बाद वॉल्यूम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई ml हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग कितना आ रहा था, इसके लिए कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। हीट चेंज भी कितना आएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी इधर 0 आएगा, क्योंकि कोई अट्रैक्टिव या इंटरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई हीट रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होगी। ये क्लियर है। और कुछ बताया था इसमें पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो सब क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन अभी आइडियल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें मेनली दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। फर्स्ट मैं करता हूं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। एक होता है ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि नॉर्मली इधर क्या आता है, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाता है, पी नॉट ए एक्स से आता है, या फिर प्रेशर ऑफ बी कितना आ जाता है, पी नॉट बी एक्स बी आता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, इधर पी ए आएगा पी नॉट ए एक्स से ज़्यादा, पी बी आएगा पी नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा, तो इनका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है इसलिए वर्ड क्या आया, पॉजिटिव डेविएशन। इनका वेपर प्रेशर नॉर्मल आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये क्लियर है। वेपर प्रेशर कब ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर इनका इज ग्रेटर दैन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्यों हो रहा है ऐसे बताओ, वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा क्यों आ रहा है, ज़्यादा अगर आता है तो इसी को क्या करना है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। कब आएगा, ए में जो इंटरेक्शन है, बी में जो इंटरेक्शन है, ए बी का इंटरेक्शन वीकर होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होंगे या स्ट्रॉन्गर होंगे ए और बी में। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने क्या किया है, ए ऐड किया और बी को इधर ऐड कर दिया, वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन अगर इनमें ज़्यादा होता तो वेपर प्रेशर कम हो जाता ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजीली तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा कब आएगा, जब ए बी में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। ए बी में अट्रैक्शन कम होगा, ये क्लियर है सबको। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए और बी जो मॉलिक्यूल्स है इनमें अट्रैक्शन कम होना चाहिए। लेस इंटरेक्शन अगर है, लेस अट्रैक्शन कर देता हूँ, इंटरेक्शन से बेटर है लेस अट्रैक्शन। ए में ज़्यादा अट्रैक्शन, बी में भी ज़्यादा अट्रैक्शन, लेकिन ए और बी में क्या है, लेस अट्रैक्शन है।
ए और बी में अगर लेस अट्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, इजीली वेपराइज होगा, जिससे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा आएगा। क्लियर है ये? सिंपल, बस इसी एक लॉजिक का यूज करना है। ए और बी में अगर कम अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू ए का अट्रैक्शन या फिर बी का अट्रैक्शन, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा ये। तो इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर अगर मॉलिक्यूल्स है तो वो तो किस में आ जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल सिमिलर नहीं होने चाहिए, सिमिलर भी नहीं होने चाहिए और उनके बीच में अट्रैक्शन भी कम आना चाहिए। तो इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं एक लूँ पोलर, दूसरा लूँ नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर में अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। जैसे दो पोलर मॉलिक्यूल है तो उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और एक अगर मैं मॉलिक्यूल लूँ पोलर और दूसरा लूँ नॉन पोलर, तो उनमें अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपली अगर मैं एग्जांपल लूँ, एसीटोन लेता हूँ, इसका मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2। एसीटोन कैसा है, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, CH2 क्या है, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, और ये क्या है, पोलर है। तो देखो एसीटोन के एक मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन एसीटोन के सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं उसमें CH2 ऐड कर दूँ तो इनमें अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, इजीली वेपर में वेपराइज हो जाएंगे, वेपर फेज में ज़्यादा जाएंगे, तो इनका प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। लॉजिक क्लियर है? पॉइंट पढ़ता हूँ अभी एक एक। Condition, two liquids A and B on mixing from this form this type of solution when AB attractive forces should be weaker than AA and BB attractive forces। क्लियर है? A और B में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होने चाहिए, वीकर होने चाहिए एज कंपेयर टू देन AA and BB attractive forces। Second point, A and B have different shape, size and character। ए एंड बी का शेप डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगी, कैरेक्टर डिफरेंट होगा। क्लियर है ये भी पॉइंट? एंड थर्ड है, ए एंड बी एस्केप इजीली शोइंग हायर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इससे वेपर प्रेशर क्या आना चाहिए, ज़्यादा आ जाएगा इसका। ठीक है, क्यों ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इनमें लेस अट्रैक्शन है या वीकर अट्रैक्शन है। क्लियर है पॉइंट? इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया एसीटोन और CH2। क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो पॉजिटिव डेविएशन। तुम्हें क्या करना है, एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ जिससे तुम्हारा क्वेश्चन 99% चांस है कि करेक्ट हो जाए, या 90% कर देता हूँ। 90% चांस है कि तुम्हारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। इसमें देखना है, एक अगर पोलर आ रहा है, दूसरा अगर नॉन पोलर आ रहा है, तो जनरली पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट क्या करना है, जैसे सेकंड एग्जांपल में लेता हूं, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। सेकंड में करता हूं साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। इथेनॉल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये नॉन पोलर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता, ये बीच में आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो इस टाइप के अगर आ रहा है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्लियर है ये भी? नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ थर्ड, CCl4 प्लस CHCl3। ये नॉन पोलर, ये पोलर, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं करता हूं फोर्थ, वाटर प्लस मिथेनॉल। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर प्लस मिथेनॉल। वाटर में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर प्लस मिथेनॉल। वाटर में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी या कम, मिथेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो ये ऐड करने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी थोड़ी कम हो रही है, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। या फिर वाटर प्लस इथेनॉल भी अगर है
तो इस केस में भी पॉजिटिव डेविएशन आएगा। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, इसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये मिथाइल ग्रुप क्या है, नॉन पोलर ग्रुप है अपने, ये तो ये बीच में आ गए, तो क्या हो गया, इनमें अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं करूँ एसीटोन एंड इथेनॉल करता हूँ, 5 एग्जाम्पल। सिक्स्थ में करता हूँ एसीटोन एंड इथेनॉल। एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे में नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें नहीं है, तो इनमें अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें देखो सिंपल लॉजिक ये लगाओ, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हो और दूसरा विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगा। क्लियर है ये, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी ना, ब्रेक हो रही है, इसके कारण इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हुई, इसके कारण वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हुई है। क्लियर है ये, तो एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखने हैं या फिर लॉजिक याद रखो। नेक्स्ट CCl4 है, टोलुइन है। 7th एग्जाम्पल में करता हूँ CCl4 एंड टोलुइन। टोलुइन का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग, CCl4 का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग, तो इसलिए इसमें अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस मिथेनॉल, CCl4 प्लस टोलुइन, CCl4 प्लस CSCl3, एसीटोन बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल में करता हूं 8, एसीटोन और बेंजीन। डिफरेंट होगी इंटरेक्शंस, एसीटोन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, तो इनमें भी इंटरेक्शन क्या है, अलग टाइप के है, तो इसमें भी पॉजिटिव डेविएशन आएगा। नेक्स्ट अगर मैं करूं 9th में कर देता हूं CCl4 नॉन पोलर, CH3OH, मिथेनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉन पोलर के कारण इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है, तो सब पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये 9 एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, मोस्टली तो क्वेश्चन इसी से आएगा। या फिर लॉजिक भी याद रखो, अगर थोड़ा सा कुछ अलग आ गया तो लॉजिक ये याद रखना है, एक अगर पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, या फिर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दूसरा विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सब एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, खास करके ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, या पॉजिटिव डेविएशन या निगेटिव डेविएशन, तो याद रखो इसको। ठीक है, बाकी मैक्सिमम केसेस में देखो इधर पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉन पोलर पोलर आ रहा है सब में ही, पोलर नॉन पोलर, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस इसमें थोड़ा सा याद रखो, बाकी सब में तो तुम डायरेक्टली लॉजिक से कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट आता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ आता है वो किस वे में आता है, आइडियल का ग्राफ ड्रा करता हूं मैं, इधर करता हूं x इक्वल टू 0, xb इक्वल टू 1, इधर आएगा x इक्वल टू 1, xb इज इक्वल टू 0। तो यहाँ का प्रेशर होगा, A का प्रेशर इधर बढ़ता जाएगा, इधर ही आ जाएगा P0A, B का प्रेशर इधर बढ़ता जाएगा, सेम हाइट हो गई क्या, थोड़ी सी हाइट कम ज़्यादा करता हूँ, सेम हाइट का भी ड्रॉ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर आ जाएगा, ये XB1 है तो इधर आ जाएगा P0B, दोनों के मिक्सचर का प्रेशर ये आएगा PS, ये आ जाएगा अपना PS। ये आता है आइडियल के लिए। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, PA इज ग्रेटर दैन P0A XA, PB इज ग्रेटर दैन
पी नॉट बी एक्स बी, पी एस बी क्या हो जाएगा, ये आइडियल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इधर करेक्ट ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, चाहे तो अलग कलर में ड्रॉ करता हूँ। ये आता है आइडियल का ग्राफ। करेक्टली ग्राफ कैसे आएगा, इनका प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, जैसे ए का प्रेशर इधर, ये ए का प्रेशर ये है, ये क्या आएगा, ज़्यादा आएगा इस वे में। बी का प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा, और ओवरऑल प्रेशर भी क्या आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो बस इस वे में इसका ग्राफ आएगा। रेड वाला ग्राफ करेक्ट है, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन। ब्लैक वाला आइडियल का ग्राफ है, ठीक है, इसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ब्लैक आइडियल, रेड पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है।